नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस ट्रिक्स के बारे में। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर जो ट्रिक्स हैं उनको हम लोग जानने की जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे। और कुछ प्रमुख ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाता है या जिनके मेंबर स्टेट या मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन जो मेजरली पूछे जाते हैं सच एज फॉर एग्जांपल जैसे कि जिनेवा जो है, इस जिनेवा में किस किस के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। इसी तरीके से वियना में कौन कौन से प्रमुख जो है हेडक्वार्टर्स हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग लंदन में, पेरिस में कौन कौन से हैं, अलग अलग जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूयॉर्क में कौन सा है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में कौन कौन से जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। इन सारी ट्रिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंबर कंट्रीज के बारे में कि किस तरीके से किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज को याद किया जाए और उसकी ट्रिक क्या हो सकती है। जैसे सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, दैट इज सार्क, SAARC। सार्क का मतलब है दोस्तों दैट इज साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क जो है, इस सार्क के बारे में अगर आप लोग मेंबर स्टेट कोई आपसे पूछता है तो सार्क के मेंबर स्टेट को याद करने की सिंपल ट्रिक है एमबीबीएस पेन। मान लीजिए अभी आपको पढ़ाई का दर्द है तो आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरीके से याद रखना एमबीबीएस पेन, विच मींस एम स्टैंड फॉर मालदीव्स, बी मतलब बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो जब भी आपको सार्क देशों को याद करना हो तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, दैट इज एमबीबीएस पेन। अब रही बात कि सार्क नेशन क्या है या सार्क क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सार्क जो है वो साउथ ईस्ट देश जो है, यानी कि जो हमारे पास दक्षिण पूर्वी देश है, इनका एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि आपसी वेलफेयर के लिए, देखो इसका मेन एम ही ये है कि ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि जो सार्क नेशन के जो देश हैं उनके वेलफेयर को, उनके कल्याण की बात करता है, कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल ट्रस्ट को, और इसके अलावा जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है कंट्रीब्यूट करता है। और जो आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, यानी कि जो टेररिज्म है, उन टेररिज्म को काउंटर करना या खत्म करने की बात करता है। सार्क जो है, इस सार्क का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, 1985 में इसका जो है शुरुआत हुई थी। इसका जो है संगठन का निर्माण हुआ था और इसमें टोटल 8 कंट्रीज और इन्हीं 8 कंट्रीज को याद करने की जो ट्रिक है गाइस, दैट इज एमबीबीएस पेन। आई रियली विश कि ये आपको जो है क्लियरली समझ में आया होगा। वहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कई दफे पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, दैट इज आसियान नेशंस। तो आसियान क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, देश हैं, उनका एक ग्रुप, इनका एक एसोसिएशन। और इस आसियान में टोटल 10 देश हैं और इन 10 देशों को याद करने का जो ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग याद रखना, अगेन एमबीबीएस टीवी क्लिप। अब आपको पेन था, आप एमबीबीएस के पास गए, वहां पर उसकी क्लिनिक में जो टीवी है उस पर कोई क्लिप चल रहा है, तो इसी तरीके से आपको आसियान याद रखना है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, एम स्टैंड फॉर द मलेशिया, बी स्टैंड फॉर द बर्मा यानी कि म्यांमार, बी स्टैंड फॉर द ब्रुनेई, एस फॉर सिंगापुर, टी थाईलैंड, वी मतलब वियतनाम, सी का मतलब कंबोडिया, एल का मतलब लाओस, आई का मतलब इंडोनेशिया और पी का मतलब फिलीपींस। तो देखो गाइस, आप लोग ट्रिक्स को भी जरा ध्यान से देखना, आप लोग गलती से आई की जगह इंडिया मत कर देना, दिस इज इंडोनेशिया। तो अगेन बात कर लेते हैं आसियान के बारे में कि ये आसियान है क्या चीज। जो आसियान है, इस आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है, ये मुख्यालय सिचुएटेड है जकार्ता में। जकार्ता जगह पड़ती है इंडोनेशिया में। और हर साल जो है 8 अगस्त को, 8 अगस्त जो है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ आसियान डे, ठीक है, आसियान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और आसियान नेशन के इस ग्रुप को बनाने का एकमात्र जो उद्देश्य था वो ये है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जो भी आर्थिक हमारी वृद्धि है, ग्रोथ है, ये साझा करनी है, इसको प्रमोट करना है। जितना भी सोशल प्रोग्रेस हो सकता है, कल्चरल जो है प्रोग्रेस हो सकता है, उन रिलेशंस को बनाए रखना है अमंग दी साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो प्रमुख उद्देश्य है इस आसियान का, बस वो इतना सा है कि जो आसियान कंट्रीज हैं, ये जो 10 कंट्रीज हैं, इनमें आपसी कोऑपरेशन बना रहे और ये जो है एक दूसरे के वेलफेयर के लिए वर्क करते रहे। ये जो है देशों को याद करने की जो ट्रिक है, दैट इज एमबीबीएस टीवी क्लिप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों G7 कंट्रीज के बारे में। देखो G7 कंट्रीज जो हैं,
इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है याद करने का, दैट इज जूस विद गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब देखो उसमें जितने भी मैंने कैपिटल लेटर में लिखे हैं ये जो है कंट्रीज के नेम है, और ये जो स्मॉल लेटर में है ये साइलेंट वर्ड है, जूस विद गर्लफ्रेंड। ठीक है, ट्रिक क्या है इसमें देखिए, जे स्टैंड फॉर द जापान, यू स्टैंड फॉर द यूएसए, आई स्टैंड फॉर द इटली, सी मतलब कनाडा, ई का मतलब है यहां पर इंग्लैंड, और जी का मतलब है दैट इज जर्मनी, एंड एफ का मतलब है दैट इज फ्रांस। तो सिंपल सी ट्रिक है G7 कंट्रीज को याद रखने की, दैट इज जूस विद गर्लफ्रेंड। ठीक है, और अगर वहीं आपसे G7 कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछे तो G7 जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1975, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखना दोस्तों, इसका कोई स्टेबल या कोई ऐसा फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, विच मींस कि G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर। ये डिसाइड की जाती है इन्हीं की मीटिंग्स के समय कि कहां पर जो है प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर रखा जाए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यानी कि मुख्य जो उद्देश्य है G7 कंट्रीज का वो है टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट लाइक द इंटरनेशनल सिक्योरिटी। भाई जो भी ये देश है इनको अपने आपसी जो है सिक्योरिटी को जो है बनाए रखना है, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को जो है काउंटर करना है, ग्लोबल इकोनॉमिक जो गवर्नेंस और एनर्जी पॉलिसीज हैं इनको प्रमोट करना है, ये उद्देश्य है G7 कंट्रीज का। ये भी याद रखना दोस्तों कि G7 कंट्रीज जो हैं इनको 1997 में जब इनके साथ रशिया जुड़ा था तो इनको G8 जो है कंट्रीज है, G8 ग्रुप्स के नाम से भी जाना गया। लेकिन 2014 में 2014 में क्या हुआ था, रशिया को एक्सपेल कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और उसके बाद फिर से ये जो संरचना थी वो G7 कंट्रीज के बारे में जो है जानी गई। ये तो थे दोस्तों कुछ प्रमुख कंट्रीज और कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन और उनके स्टेट कंट्रीज के नाम याद रखना, उनके मेंबर कंट्रीज के नाम याद रखना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट दी कि किस किस शहर में, किन किन सिटीज में किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ट्रिक्स क्या है याद करने की, जैसे मान लेते हैं कि वियना जो है, इस वियना में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, तो इनको आप दो तरीकों से या दो ट्रिक्स से समझ सकते हैं। कैसे कि सर वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी शुरुआत होती है एक टर्म वर्ड से लेकर और जिनका समापन होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, इन प्रकार के लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये वियना में हेडक्वार्टर होता है। आई रिपीट द लाइन कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका स्टार्ट हो रहा है वर्ड से और एंड हो रहा है कहां पर, ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जांपल व्हाट, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसको वाइपो कहते हैं। देखो वर्ल्ड जो है स्टार्टिंग टर्म है और एंड इसका कहां पर हो रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये सीधे सीधे कनेक्शन कहां चले जाएगा, दैट इज जेनेवा। दूसरा आता है यहां पर दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। तो WTO में जहां पर भी आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच मींस सिचुएटेड इन जेनेवा। फिर आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसको WMO भी आप लोग जान सकते हैं कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, दैट इज वियना। अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो WHO का भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन जेनेवा। तो जेनेवा में वो सारे जो स्टार्ट हो रहे हैं विद वर्ल्ड और एंड हो रहे हैं कहां पर, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। दूसरी ट्रिक देखो, जिसका भी स्टार्टिंग जो है इंटरनेशनल से शुरू होगा। लेकिन गाइस इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूं कि जो वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात की है स्टार्ट एंड एंड को लेकर, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक्सेप्शन की बात करूं तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसमें भी वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये सिचुएटेड नहीं है जेनेवा में, बल्कि ये जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये सिचुएटेड है इन मैड्रिड। दूसरा क्या इसका एक्सेप्शन है, दैट इज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट अगेन वर्ल्ड से हो रहा है, एंड इसका ऑर्गेनाइजेशन पर हो रहा है, लेकिन इसका एक्सेप्शन माना जा सकता है, अपवाद माना जा सकता है। और ये कहां सिचुएटेड है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन ब्रुसेल्स। तो इसके कुछ जो है वहां पर एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। दूसरी ट्रिक में बात कर रहे हैं कि जिसका स्टार्ट होता है विद इंटरनेशनल एंड जिसका एंड होता है विद अगेन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल ILO यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर अगेन सिचुएटेड है इन जेनेवा। इसी प्रकार से इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन अगेन सिचुएटेड है कहां पर, इन जेनेवा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी सिचुएटेड है कहां पर, जेनेवा। लेकिन अगेन वही बात दोस्तों कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी है वहां के भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन।
तो देखो स्टार्ट तो इंटरनेशनल से हुआ, अंत भी इसका ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ, लेकिन ये मैरीटाइम से रिलेटेड और ये जिनेवा में सिचुएटेड ना होकर ये सिचुएटेड है लंदन में, तो ये इसका एक्सेप्शन हो सकता है। अदर हेडक्वार्टर्स की बात करें जो कि जिनेवा में सिचुएटेड है, जिनेवा में सिचुएटेड जो हेडक्वार्टर्स है उनमें आता है दैट इज यूएनएचसीआर विच मींस यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये भी कहां सिचुएटेड है, जिनेवा में। अंकटाड, अंकटाड का मतलब है दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, इसका भी हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन जिनेवा। ICAN यानी कि इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड, दैट इज इन जिनेवा। तो ये जिनेवा से रिलेटेड सारी जो है ट्रिक्स हैं। आई रियली विश गाइस कि आप जो है इनको याद करोगे और इनको समझ पाओगे, ट्रिक सिंपल सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वो सारे हेडक्वार्टर्स जो हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है इन वियना में, ठीक है। वियना में जो जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी ट्रिक्स जान लेते हैं। देखो गाइस ट्रिक सिंपल सा है, आई रिपीट द लाइन कि जितने भी कैपिटल लेटर्स में उन पर आप लोग जो है फोकस करना, ध्यान देना। ट्रिक ये है कि द पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी आर इंपॉर्टेंट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन वियना, यानी कि वियना जो है, इस वियना में पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये जरूरी है। और इसके ट्रिक क्या है, सारे कैपिटल लेटर को ले लीजिए। पेट्रोलियम का मतलब यहां पर सिंपल सा यह है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको ओपेक के नाम से आप लोग जानते हैं। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ये क्या है, ओपेक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां सिचुएटेड है, दैट इज इन वियना। दूसरा एटॉमिक एनर्जी जो शब्द यहां पर आया था, इसका मीनिंग सिंपल सा यह है दैट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे IAEA के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सिचुएटेड है अगेन इन वियना। देन आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन दी वियना, ठीक है। तो ये सब जो है वियना के लिए ट्रिक्स हैं। नेक्स्ट बात करें जिनका हेडक्वार्टर लंदन में, इसके लिए सिंपल सा जो है ट्रिक है दैट इज आई एम कॉमन, मैं एक आम आदमी हूं, आई एम अ कॉमन मैन, ठीक है। या इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं, एक तो रख सकते हैं आई एम कॉमन, या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ गेम्स भी याद रख सकते हैं। हाउ, देखिए आई का यहां पर मीनिंग है दैट इज द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहां है, लंदन में सिचुएटेड है। एम स्टैंड फॉर द एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका भी HQ कहां सिचुएटेड है, दैट इज इन लंदन। और रही बात कॉमन या कॉमन से निकल कर आया था कॉमनवेल्थ, या मैंने कहा आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ विच मींस कि जो कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सिचुएटेड है लंदन में, और जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है ये भी कहां सिचुएटेड है, दैट इज इन लंदन। तो ट्रिक सिंपल सी है फ्रेंड्स, आई एम कॉमन या आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट आते हैं हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन पेरिस। तो जिन जिनके पेरिस में हेडक्वार्टर्स है उसके देखिए ट्रिक क्या है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नीडेड इन द एजुकेशनल फील्ड। देखो दो ही टर्म्स याद रखने हैं, पहला इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड दूसरा एजुकेशनल, ठीक है, इन दो को याद रखने हैं। ट्रिक्स क्या है इसकी, देखो ट्रिक्स जो है रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, ट्रिक्स आप लोग देख लीजिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टैंड फॉर द OECD विच मींस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये OECD जो है इसका हेडक्वार्टर है कहां पर, इन पेरिस। दूसरा आता है एजुकेशन का नाम, जिसका नाम है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को जो है ये यूनेस्को भी कहां सिचुएटेड है, दैट इज इन पेरिस। यूनाइटेड नेशन, UN तो हमेशा यूनाइटेड नेशन के लिए स्टैंड करता है। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको यूनेस्को कहते हैं, इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहां है, पेरिस में। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस पर हम आज बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो है स्टैब्लिशमेंट ईयर को लेकर और इनके इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स को लेकर या इनके सिग्निफिकेंट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। देन आता है कि वो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन न्यूयॉर्क, और इसके लिए भी देखो ट्रिक सिंपल सी है। क्या ट्रिक है, दैट इन न्यूयॉर्क UNO गिव्स फंड फॉर द चिल्ड्रन इमरजेंसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एक्टिविटीज। तो अगेन मैंने क्या कहा, जितने भी कैपिटल लेटर में उनको जरा फोकस कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल UNA,
सॉरी यूएनओ। यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में सिचुएटेड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जिसे यूनिसेफ कहते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। देन आता है यहां पर यूएन वुमेन, देखो इसका सिंपल नाम है यूएन वुमेन, या इसी को एक और नाम से भी जानते हैं यूएन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। तो ये कहां से निकल कर आया? वुमन एम्पावरमेंट से। देन आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड देन लास्ट में आता है यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर द पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो ये सारे के सारे जो हेडक्वार्टर्स है उनकी ट्रिक्स जो है सिंपली याद रखनी है, और ये हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बात करते हैं हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन वॉशिंगटन। बहुत बेसिक है, दैट इज व्हाट कि वर्ल्ड बैंक मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक का मॉनेटरी फंड जो है क्या है, और इसमें दो ही आता है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे आईएमएफ के नाम से आप लोग जानते हैं। इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहां पर सिचुएटेड है? इनके हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन वॉशिंगटन डीसी। है ना सिंपल दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हेडक्वार्टर्स जो कि रोम में है, और इसका जो है सिंपल सा ट्रिक है फूड फॉर एग्रीकल्चर। फूड फॉर एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में सिचुएटेड है। एंड जो एफएओ है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस एफएओ का भी हेडक्वार्टर कहां सिचुएटेड है? दैट इज इन रोम। तो रोम इटली, ठीक है, इटली में ये जगह है रोम इटली जो है, यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, दो फेमस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे एफएओ के नाम से आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ अन्य हेडक्वार्टर्स के बारे में अलग अलग देश में जो सिचुएटेड है। जैसे सबसे पहला आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये जगह पड़ती है हैग, और हैग कहां पर है? देखो गाइस यहां पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, हैग सिचुएटेड है इन नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में जो हैग नामक जगह पर है, यहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहीं अगर हम लोग बात करें एडीबी की एशियन डेवलपमेंट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में, और मनीला जगह सिचुएटेड है इन फिलीपींस। देन जकार्ता, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जकार्ता इंडोनेशिया में जो है, आसियान जो है, इस आसियान का क्या है? वहां पर हेडक्वार्टर है। और मैंने आसियान की ट्रिक आपको सिंपली ये बताई थी कि आपको याद रखना है एमबीबीएस टीवी क्लिप, कि मैं एमबीबीएस के जो है क्लिनिक में गया था, वहां पर जो एक टीवी क्लिप चल रहा था। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी सम इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, एंड जितने भी हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी एसोसिएशन हैं उनके मेंबर स्टेट्स को याद करने की ट्रिक। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ट्रिक समझ में आई हैं, आप इनको जो है याद करेंगे, इनको समझेंगे, और आने वाले जो भी एग्जाम है वहां पर काफी मददगार साबित होंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग नए चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।